हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला होगा ये हफ्ता आप सभी के लिए, देखेंगे हम लोग फ्रॉम 21 से लेकर 27 तक की रीडिंग देखने जा रहे हैं। ओके, चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो सबसे पहले हम आपकी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर लेते हैं, उसके बाद जनरल रीडिंग करेंगे और लास्ट में लव की रीडिंग करने वाले हैं। ओके, सो देखिए एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के हिसाब से एरीज यानी कि मेष राशि, ये हफ्ता आप लोगों को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स मुझे दिख रहा है, रिस्पेक्ट मिलता हुआ दिख रहा है, ऑनर मिलता हुआ दिख रहा है, ये सब मुझे चीज़ें दिख रही हैं। ऑल्सो ये हफ्ता आपके लिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया मुझे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड ऑल्सो आप अपने फ्यूचर के बारे में ना कुछ प्लान आउट भी करते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई ज़रूर दे रहे हो। कोई भी फ्यूचर प्लान आउट कर रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ें अगर आगे के लिए आपको ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ऑल्सो बिज़नेस वालों की बात करें तो बिज़नेस वालों के लिए बहुत अच्छा है, लोन्स वगैरह आप लोग इस हफ्ते लेते हुए दिखाई दे रहे हो। मार्केटिंग सेक्टर में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मुझे कार्ड्स दिख रहा है। मार्केटिंग सेक्टर में ऐसा दिख रहा है कि वाकई में आपकी तरक्की हो रही है मार्केटिंग सेक्टर में, एंड यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंस लेवल इस हफ्ते बहुत ज़्यादा आप लोगों का रहता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो कोई भी फील्ड में आप काम करें, कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का इस हफ्ते बहुत ज़्यादा रहता हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज़ गोइंग टू बूस्ट योर स्पिरिट्स। तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी कर रहे हो जो आपको ना बहुत प्रेरित कर रहा है हर एक चीज़ करने में। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं यूजुअली देखा जाए तो। ओके, एंड जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो ये है कि थोड़ा सा स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सा पैसा आपके हेल्थ वगैरह में खर्च हो सकता है, इलनेसेस में खर्च हो सकता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आप परेशान ज़रूर होगे। बट लेकिन आप जो है डिस्टर्ब भी रहते हुए दिखाई दे रहे हो। बट आपको ये भी बोला जा रहा है किसी को इंसल्ट मत करिए अपनी चीज़ों को ऊपर करने के लिए, ये भी एक आ रहा है। दूसरों की इंसल्ट अपने आप को ऊपर करने के लिए मत करिए, कि अपने आप को महान बनाने के लिए कहीं ना कहीं आप ये करते हुए दिखाई दोगे। थोड़ा हेडेक हो सकता है क्योंकि शायद नींद पूरी तरह से आप ले नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको हेडेक की इश्यूज आ सकते हैं। ऑल्सो बोला जा रहा है दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड मत करिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद आप दूसरों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा डिपेंड यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई भी टास्क अगर कर रहे हो तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करिए, थोड़ा सा इस हफ्ते ऐसा रहेगा। ओके, सो अब देखेंगे हम लोग कि आप लोग का जनरल कैसा रहता है ये हफ्ता फ्रॉम द टैरो से हम लोग देखेंगे कि जनरली आपका कैसा रहता है। टैरो के थ्रू देखते हैं। लेट्स सी एरीज, थोड़ा सा ध्यान से रहने की ज़रूरत है, बिकॉज ऐसा लग रहा है सबसे पहला जो कार्ड आया है ना वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, यहाँ पे बोल रहे हैं कि पहले हफ्ते की शुरुआत में कुछ चीज़ें तो देखो आप प्लान आउट करते हुए दिखाई दे रहे हो, मे बी शिफ्टिंग वगैरह कहीं कर रहे हो या फिर कोई चांस लेना चाहते हो अपनी लाइफ में। सूर्य का प्रकोप बहुत ज़्यादा है तो गुस्सा भी बहुत तेज़ होगा स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। जैसे मैंने बोला कि गुस्से पे आपको थोड़ा सा अपना कंट्रोल करने की ज़रूरत है। देखिए मिडिल ऑफ द वीक में भी 7 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आए हैं, विच इज़ सेइंग कि हो सकता है कुछ लोगों के साथ ना आपका ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या आसपास जो लोग हैं आपके पास जो भी लोग आ रहे हैं, मुझे फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, कुछ दूसरे फायर साइन भी हो सकते हैं, उन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ये आपके लिए एक मेजर इशू खड़ा कर सकता है। आपको ऐसा लग सकता है अरे इनके ऊपर ट्रस्ट मतलब करना चाहते थे, बट किसी भी तरीके से ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। कुछ क्रिमिनल माइंड वगैरह इस पर्सन के माइंड में आ रहा है, कुछ आपको सही नहीं लगेगा इनके हाव भाव, तो इसलिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है इस चीज़ में, बिकॉज आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे एंड देयर विल बी इश्यूज़। ये चीज़ मुझे दिख रही है एरीज। देन कम्स कि आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जस्ट सेइंग दैट
कि इस हफ्ते बहुत ज़्यादा ट्रैवल दिख रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा ट्रैवल, ऐसे रैपिडली कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके लाइफ में कम्प्लीटली। ऐसा लग रहा है कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ किसी चीज़ से या तो आपको थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। कोई ऐसी चीज़ है जिससे थोड़ा सा केयरफुल, जैसे कि दूसरों को बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें, मैं बोलूँगी कि दूसरों को बहुत ज़्यादा ना अपनी चीज़ें शेयर मत करिए, बिकॉज ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद आप दूसरों को अपनी कुछ चीज़ें ना शेयर करते हुए पाए जा रहे हो। थोड़ा सा लोग आपका इसका दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू इन दिस रिगार्ड। तो थोड़ा सा आपको उस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा लोगों से ना आप चीज़ें शेयर ना करो। ओके, या देखते हैं आप लव लाइफ में आप लोग का ये हफ्ता कैसा रहेगा। लेट्स सी लव लाइफ के लिए क्या आ रहा है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप रेगुलर वॉच करते हो मेरी रीडिंग्स। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो और वीडियो देख के चले जाते हो, तो आई रियली रिक्वेस्ट कि ऐसा मत करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। लेट्स सी लव लाइफ में एरीज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सिंगल कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए लव लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं बात करूँ ओवरऑल कि थोड़े से ना अड़े हुए हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, या तो एडमेंट हो गए हो। कोई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा एडमेंट हो रहे हो, लाइक कुछ चीज़ें अपने लाइफ में परमानेंट आप चेंज नहीं करना चाहते हो, डोंट वांट टू चेंज। कोई भी चीज़ आपको लगता है कि नहीं मेरे को चेंज नहीं करना है, कुछ सच जानना चाहते हो बहुत टाइम से। ऐसा लग रहा है कि कोई सच सामने आ जाए, कोई आई डोंट नो अब क्या है ये, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर कोई सच जानना चाहते हो। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है ओवरली कोल्ड हार्टेड बन रहे हो बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों की तरफ इतना ज़्यादा आकर्षित नहीं हो, प्रैक्टिकली सोच रहे हो आप। इमोशंस बिल्कुल भी नहीं है आपके अंदर। किसी भी पर्सन, ये चाहे सिंगल हो मैरिड हो, किसी की भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो इमोशनली आप मुझे नहीं पाए जा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा ना एग्रेसिव बन रहे हो चीज़ों को लेकर, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे सबसे दिखाई दे रही है। तो ऐसा भी है कि आप एक ईगो में भी रहोगे। कोई पर्सन से बात अगर करनी होगी तो आप खुद चल के बात नहीं करोगे, उस पर्सन को उल्टा एक झप्पड़ी मार दोगे कि भाई मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है, एकदम लॉजिकल, कठोर दिल का, कोल्ड हार्टेड। दिन ब दिन आपका ये जो सीन है, ये जो चीज़ आपकी लव लाइफ में हो रही है, इसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे क्यों आप कर रहे हो, बट येस डेफिनेटली आप ऐसे कठोर दिल के हो गए हो, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि या तो कहीं पे आपको बहुत हर्ट मिला है, वो हर्ट की चीज़ जो है आपके एंगर में बदल के सामने आ रही है। तो ये वाली सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, बट बोल रहे हैं यूनिवर्स कि थोड़ा सा काम रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आप अपने लाइफ को बैलेंस करिए। ऑफकोर्स आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो जो आपको चाहिए, एंड आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यू विल नॉट गेट विजडम ऑन दिस, बट लेकिन थोड़ा सा आपको यू शुड स्टे काम। ये लव लाइफ में आपको करने की ज़रूरत है, बिकॉज अदरवाइज पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड यू। ओके, सो ये थोड़ा सा गाइडेंस रहेगा आपके लिए। तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग एरीज। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।